बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो कल आपने ऑर्डर्स जारी किए और जिस तरह से यस्टरडे नाइट जो भी एपिसोड हुआ उस पर जब आपने एक्शंस लिए ना, तो वो बहुत जबरदस्त, और मैं आपको खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा आपके तमाम उस कंडक्ट को जो आपने कल किया है, क्योंकि आपने जो एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी उससे ज्यादा आपने पुलिस चीफ को बुलाया और वीडियोज निकलवाई हैं, और आपके जो अल्फाज थे कल वो बहुत ही पावरफुल थे। तो आपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पूरा हक अदा किया है अपने इस कुर्सी का। तो मैं आपको सबसे पहले तो खराज तहसीन पेश करूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, यहाँ से ख्वाजा आसिफ साहब ने और तमाम अकाबरीन ने जो गुफ्तगू की है, बात की है, इससे इसको कोई डिनाए, कोई इससे डिसएग्री या डिफरेंट राय रख नहीं सकता। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है रियलिटी की कि मसला है पॉपुलर नैरेटिव का, कि पॉपुलैरिटी कैसे हासिल हो सकती है। सर, आज जब हम देखते हैं पॉलिटिक्स के अंदर तो पता चलता है कि जब तक आप एस्टेब्लिशमेंट को बुरा नहीं बोलेंगे, अपने मुखालफिन को गालियां नहीं बकेंगे, आपकी पॉपुलैरिटी नहीं बनती, आपके पास क्राउड नहीं आता, आपकी फॉलोइंग नहीं बनती। अब जहां हमने ये जो आज गुफ्तगू हो रही है ना, ये पॉपुलर नैरेटिव नहीं है, बाहर इसकी कोई खबर नहीं बनेगी, क्योंकि ऐवान में कोई हंगामा नहीं हो रहा, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की बात हो रही, तो ये न्यूज नहीं है। अब उस पॉपुलर नैरेटिव का इशू क्या है सर, कि हमने मुल्क के नौजवानों को अपनी पॉपुलैरिटी के लिए इतनी नफरत बो दी है कि दिस इज एज इफ के यू आर राइडिंग ऑन अ लायन, कि आप शेर पे सवारी कर रहे हैं उस पॉपुलर नैरेटिव पे, और आप उस पे उतरने की काबिल नहीं है। अगर आपने जहां जरा सी सेंसिबल बात की तो आपकी पॉपुलैरिटी नहीं। वही लोग जो आपको रोजाना आपके सोशल मीडिया पे मिलियंस ऑफ आपके व्यूज हैं, वही लोग आपको पॉपुलर बना रहे हैं, वही लोग आपको सेंसिबल बात करने पे वही आपको जो है वो गालियां बकेंगे। आपके अपने लोग गालियां बकेंगे, क्योंकि आप हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं, आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, आप सेंसिबल बात कर रहे हैं। अब यहां पर सर हमें पॉलिटिकल पार्टीज को, और खास तौर पर बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को, ये सोचना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा, ये रियलाइज करना पड़ेगा कि आप कब तक इस शेर की सवारी करेंगे। इसलिए कि आप जैसी उतरे आपको वो शेर खा जाएगा, और ये पॉपुलैरिटी जो है वो आपको उसी वक्त मिल रही है कि जब आप नेगेटिव कह रहे हैं, जब आप लड़ाई कर रहे हैं, जब आप गालियां बक रहे हैं, जब आप आज सर किसी भी बात पे हम अगर ये सोचें कि भाई एस्टेब्लिशमेंट को, जर्नैलों को बुरा ना बोलें, गलत अलकावा से ना नवाजें उनको, तो एज इफ के जी यू आर एजेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ये कंसिडरेशन है, ये एक नॉर्म सी हो गई जब तक, और आप पॉपुलर नहीं हो रहे। अगर आप बुरा नहीं कह रहे तो आप पॉपुलर नहीं हो रहे। मेरा ये मानना है सर कि इस वाले पॉइंट पे अगेन मैं आपसे कहूंगा कि आपका ऑफिस वो वाहिद ऑफिस है जहां पर ऑपोजिशन और सारी जमातें इस हाउस के चलाने के तरीकेकार को बैठकर डिस्कस करते हैं। सर आप इसका लेवल रेज कीजिए प्लीज। इस हाउस के साथ साथ इस मुल्क को चलाने के लिए भी कोई वहां पर गुफ्तगू होनी चाहिए, इस हाउस से बाहर भी। हाउस तो आप जिस दिन फैसला ठीक करते हैं हाउस चल जाता है, और आप गुफ्तगू कर लेते। सर उस अपने ऑफिस को इस्तेमाल कीजिए और इसका लेवल जरा बढ़ाइए, और उसमें सर मुल्क इन बातों के ऊपर कि भाई हम एक दूसरे को बुरा ना कह के, मुल्क के इदारों को गालियां ना बक के भी अपनी सियासत कैसे चला सकते हैं, इस पे बात होनी है। मेरी बड़ी हम्बल सी सजेशन है इस तरफ बैठे हुए तमाम अपने ट्रेजरी बेंचेस के तमाम साथियों से, कि हमारे पीटीआई के दोस्तों की बातों का ज्यादा बुरा ना माने, ऑपोजिशन की बातों का ज्यादा बुरा ना माने। क्यों मैं कह रहा हूं सर, इनके लीडर जो है वो अरेस्ट है, ये फुली डिसीजन मेकर नहीं है। मैं समझता हूं इनको जाकर पूछना होता है और वो जाकर वहां से पॉलिसी लेते हैं, तो इनको तो सर यहां पर परफॉर्म करना है। हम इनकी सारी बातों को उस तरह से बुरा ना माने, अनलेस एंड अनटिल के इमरान खान साहब रिहा हो, वो आए और उनसे डायरेक्ट बात हो तो कोई बात हो। इनको तो सर डेफिनेटली पॉलिसी लेनी है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं समझता हूं कि हमें थोड़ा सा इस बात का ख्याल करना चाहिए इस तरफ के लोगों को, कि हम इन दोस्तों की भी कुछ मजबूरियों को समझें, इनके भी पीटीआई के दोस्तों के भी कुछ हालात को समझें, और उनको थोड़ा सा कुशन दें, थोड़ी सी स्पेस दें कि इनकी हर बात का भी हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, कुछ मजबूरियां भी हैं इनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।